हाय फ्रेंड्स, निशिदा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम ज्योग्राफी बीपीएससी प्री क्वेश्चंस के बारे में रिवीजन करेंगे विथ एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है। ठीक है, परंतु जो इसकी जनसंख्या है उसके बारे में बात कर रहा है। तो पहला है संपूर्ण मानव जाति का 16% जनसंख्या है। दूसरा संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या है। तीसरा संपूर्ण मानव जाति का 18% जनसंख्या है। संपूर्ण मानव जाति का 28% जनसंख्या है। तो इसमें इसका आंसर क्या होगा? तो जो भारत की जनसंख्या है वो संपूर्ण विश्व का 17.5% है। तो इसमें आंसर जो है 17.5% वाला तो नहीं दिया है, लेकिन नज़दीक का हम देख लेंगे। तो नज़दीक वाला है बी नंबर, संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या है। नेक्स्ट है, भारत विस्तृत है। भारत विस्तृत है, पहला है ऑप्शन 37 डिग्री 17 मिनट 53 सेकेंड तथा 8 डिग्री 6 मिनट 28 सेकेंड दक्षिण के बीच। ठीक है, दूसरा है 37 डिग्री 17 मिनट 23 सेकेंड उत्तर तथा 8 डिग्री 4 मिनट 28 सेकेंड दक्षिण के बीच। तीसरा है 37 डिग्री 17 मिनट 23 सेकेंड उत्तर तथा 8 डिग्री 28 मिनट उत्तर के बीच। नेक्स्ट है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? तो भारत जो विस्तृत है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर एवं 37 डिग्री 6 मिनट दक्षिण। तो इसमें से क्या होगा? इसमें से कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो इसलिए क्या होगा? इसमें इनमें से कोई नहीं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय मानक समय आईएसटी एवं ग्रीनविच माध्य समय जीएमटी में अंतर पाया जाता है। तो पहला है 4.5 घंटे प्लस में, दूसरा है 5 घंटे प्लस में, तीसरा है -5.5 घंटे और चौथा है -4.5 घंटे। तो इसका आंसर क्या होगा? +5.5 घंटे। नेक्स्ट है, हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है। ऑप्शन है ट्रांस हिमालय, दूसरा है शिवालिक, तीसरा बृहत हिमालय, चौथा अरावली। तो इसका आंसर क्या होगा? शिवालिक। तो हिमालय का जो पर्वत पदीय प्रदेश है वो शिवालिक श्रेणी के दक्षिण भाग पर स्थित है। ये हिमालय की सबसे दक्षिण श्रेणियां हैं। शिवालय के उत्तरी ढालों तथा लघु हिमालय के दक्षिण ढालों के मध्य अनेक चौरस तल वाली संरचनात्मक घाटियां स्थित हैं। नेक्स्ट है, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है। पहला है ऑप्शन इओजोइक में, दूसरा पेलियोजोइक में, तीसरा मेसोजोइक में और चौथा है सेनियोजोइक में। तो इसका आंसर क्या होगा? सेनियोजोइक में। सेनियोजोइक को और क्या बोलते हैं? प्लायोसीन भी बोलते हैं। ठीक है, और इसका निर्माण कब हुआ था? आज से लगभग 5.5 से 1.7 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलती है? तो पहला है पलानी पहाड़ी, दूसरा अन्नामुदी पहाड़ी, तीसरा नीलगिरी पहाड़ी, चौथा सेवराय पहाड़ी, पांचवा है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा नीलगिरी पहाड़ी। ठीक है, और नीलगिरी पहाड़ी को और क्या बोलते हैं हम लोग? ब्लू माउंटेन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? ब्लू माउंटेन भी बोलते हैं। इसकी सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है? दोदा बेटा है। कितनी है वो? दोदा बेटा है। कितना है वो? 2637 मीटर। नीलगिरी की सबसे ऊंची पहाड़ी दोदा बेटा, ऊंची चोटी, दोदा बेटा। नेक्स्ट है, जहाँ
घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ अवस्थित है? तो पहला है अन्नामलाई पहाड़ियाँ, दूसरा कार्डमम की पहाड़ियाँ, तीसरा नीलगिरी पहाड़ियाँ और चौथा है सेवराय पहाड़ियाँ। तो फिर से ये रिपीट हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? नीलगिरी की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट है भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर के तल में बंबई से दक्षिण पश्चिम में लगभग 455 किलोमीटर दूर एक नए 505 मीटर ऊंचे पर्वत की खोज की। इस पर्वत का नाम रखा गया। तो अरब सागर के तल में कौन सा पर्वत खोजा गया था? तो ऑप्शन है कैलाश द्वितीय, दूसरा रमन सागर पर्वत, तीसरा गंधा सागर पर्वत, चौथा बंबई पर्वत। तो इसका आंसर क्या होगा? रमन सागर पर्वत। ठीक है, क्योंकि ये जो है इसका नामकरण जो है महान वैज्ञानिक सीवी रमन के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट है महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट कहलाते हैं। पहला नीलगिरी पर्वत, दूसरा सह्याद्री, तीसरा दक्कन पठार, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? सह्याद्री। सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। कहाँ? तो महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा में भी इसको क्या बोलते हैं? गोवा में भी इसको सह्याद्री ही बोलते हैं। नेक्स्ट है भारत की सबसे सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? पहला केटू गैंडस्टेन, तीसरा नंदा देवी, दूसरा है कंचनजंगा और चौथा है एवरेस्ट। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा केटू या गॉडविन आइंस्टीन। ठीक है, ये कहाँ है? तो काराकोरम श्रेणी में स्थित है। नेक्स्ट है हिमालय में हिम रेखा निम्न के बीच होती है। पहला ऑप्शन है 4300 से 6000 मीटर पूर्व में, दूसरा 4000 से 5800 मीटर पश्चिम में, तीसरा है 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? तो क्या होता है इसमें कि जो उत्तरी भाग पर है वो होता है 5500 से 6000 और जो दक्षिणी भाग पर होता है वो होता है 4500 से 6000 मीटर। ठीक है, जब हम इसका औसत निकालेंगे तो क्या होगा? 4300 पूर्व में और 5800 क्या हो जाएगा? पश्चिम में। तो क्या होगा इसका आंसर? उनमें से कोई नहीं। भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए। पहला है इयोजोइक महाकल्प में, दूसरा पेलियोजोइक महाकल्प में, तीसरा मेसोजोइक महाकल्प में, चौथा सेनोजोइक महाकल्प में। तो इसका आंसर क्या हो? इसका आंसर होगा पेलोजोइक महाकल्प में। नेक्स्ट है छोटा नागपुर पठार क्या है? तो पहला है एक अग्र गंभीर है, दूसरा एक गर्त है, तीसरा एक पादस्थली है, चौथा एक संप्राय भूमि है। ये एक अग्र गंभीर है। क्योंकि पठार में जो ढाल है वो तीव्र स्कार्पों के रूप में पाया जाता है, इसलिए यह अग्र गंभीर है। नेक्स्ट है भारत की तट रेखा है। पहला ऑप्शन है 6200 किलोमीटर लंबी, दूसरा है 6100 किलोमीटर लंबी, तीसरा है 5985 किलोमीटर लंबी और चौथा है 6175 किलोमीटर लंबी। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर क्या होगा? 61 किलोमीटर लंबी। यही पूछ दिया जाए कि भारत की कुल तट रेखा जहाँ कुल लग जाएगा वहाँ इसका आंसर हो जाएगा 7516.6 किमी, 7516.6 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट है लक्षद्वीप टापू अवस्थित है। ऑप्शन है दक्षिण पश्चिम भारत में, दूसरा दक्षिण भारत में, तीसरा दक्षिण पूर्वी भारत में, चौथा पश्चिम बंगाल के निकट पूर्वी भारत में। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा दक्षिण पश्चिम भारत में। ठीक है, नेक्स्ट है द्वीपों का समूह लक्षद्वीप है। पहला परवाल उत्पत्ति का, दूसरा ज्वालामुखी उत्पत्ति का, तीसरा मृदा निक्षेपण का, चौथा उपयुक्त में से कोई भी ठीक नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा?
लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कवरत्ती। और जो 9 डिग्री चैनल है वो मिनिकॉय और लक्षद्वीप को ही पृथक करता है। नेक्स्ट है पाट अचल। पाट रीजन अवस्थित है पहला बिहार में, दूसरा झारखंड में, तीसरा मध्य प्रदेश में, चौथा मेघालय में। तो इसका आंसर क्या होगा? तो जो कह रहा है कि पट अंचल जो है छोटा नागपुर प्रदेश में अवस्थित है और इस क्षेत्र में ऊंचे पहाड़ी शिखर होते हैं। छोटा नागपुर पठार का अधिकांश भाग झारखंड राज्य में स्थित है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? झारखंड। नेक्स्ट है विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में और यह पहला है गुजरात का अंग है, दूसरा महाराष्ट्र अंग है, तीसरा मध्य प्रदेश का अंग है और चौथा उड़ीसा का अंग है। तो इसका आंसर क्या होगा? विदर्भ जो है वो महाराष्ट्र राज्य का जो है उत्तर पूर्वी प्रादेशिक क्षेत्र है। तो क्या होगा इसका आंसर? महाराष्ट्र। नेक्स्ट है झुमरी तलैया जो कि रेडियो पर गीत की फरमाइश के लिए प्रसिद्ध है, किस राज्य में स्थित है? पहला बिहार, दूसरा झारखंड, तीसरा उड़ीसा, चौथा पश्चिम बंगाल। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा झारखंड। पहले तो बिहार में ही आता था, अब झारखंड में चला गया। तो ये कोडरमा जिले में स्थित है झुमरी तलैया। नेक्स्ट है 21 नंबर क्वेश्चन है क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है? तो पहला है आंध्र प्रदेश, दूसरा बिहार, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा है उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर क्या होगा? पहले तो है एमपी, दूसरा है यूपी, तीसरा है आंध्र प्रदेश एपी और चौथा है बिहार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला है एमपी 3 4 किसमें? 3 4 1 2 आंध्र प्रदेश, उसके बाद बिहार। नेक्स्ट है क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य हैं। पहला, इसमें कौन कौन? ऑप्शन है राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दूसरा है मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और तीसरा है महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश और चौथा है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। तो इसका आंसर क्या होगा?